नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीएससी, उसके बारे में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि अपने इलेक्शन होते हैं, है ना। इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन दो प्रकार से होते हैं, है ना। इलेक्शन दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं विधानसभा और जो लोकसभा है उनके लिए इलेक्शन होते हैं। विधानसभा लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा अपनी जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय कौन सा, जो जैसे ग्राम पंचायत हो गया, है ना, पंचायत समिति हो गया जिसमें प्रधान बनता है, ग्राम पंचायत में सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान, वार्ड पंच पार्षद, है ना, जिला परिषद, है ना, जिला परिषद बनते हैं। इसके अलावा नगर पालिका हो गया, है ना, इसके अलावा नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया। तो इन सब के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो दो अलग अलग संस्था इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार है। विधानसभा और लोकसभा के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा? इनका जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो करवाती है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग को अपन इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, राजस्थान पॉलिटी के अंदर उसको नहीं पढ़ते हैं। जबकि जो स्थानीय निकाय है जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है उसे बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सी? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो मूल संविधान में तो राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था नहीं की गई थी, है ना। मूल संविधान में तो ये नगर पालिका, इनके लिए अलग से जो चुनाव होंगे उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन बाद में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1992, इसके तहत तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए, साथ में 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत जो नगरीय निकाय है उनके लिए व्यवस्था की गई। किसकी? निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, है ना। तो ये क्या होगा? ये भाग 9 और ये भाग 9(1), ये भाग 9 इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अपन एक एक करके आज जो देखेंगे वो देखिए अपन राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना का आदेश कब जारी हुआ? इसकी स्थापना का आदेश जारी हुआ 17 जून 1994, है ना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आदेश 17 जून 1994 को हुआ। इसके तहत राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 120 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो कौन से अधिनियम के तहत हुई? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एक्ट, मतलब अधिनियम 1994। इसकी कौन सी धारा के तहत हुई? इसकी धारा 120 के तहत। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा ये 120 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, है ना। पंचायती राज के तहत की बात अपन कर रहे हैं। इसके अलावा इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? 1 जुलाई 1994 को इसने कार्य प्रारंभ किया था। 1 जुलाई 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कब? 1 जुलाई 1994, क्योंकि इसी दिन इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था, 1 जुलाई 1994। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे निर्वाचन आयोग का? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसका हेडक्वार्टर अपने को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर में। ये कैसी बॉडी है? इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी बॉडी है, तो इसी संरचना पूछी जाती है। तो इसकी संरचना कैसी है? ये एक सदस्य आयोग है। अपने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा आएगा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। गलत, ये एक सदस्य आयोग है। इसमें केवल एक सदस्य होगा और जो सदस्य होगा उसको बोलेंगे अपन राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बोलेंगे?
राज्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक होता है राजस्थान निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी, और एक होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है, उसको बोल देंगे राज्य निर्वाचन अधिकारी, है ना। लेकिन ये क्या होता है, ये आयुक्त होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक बात। तो अपने देख ली कि स्थापना कब हुई, 17 जून 1994 को स्थापना हुई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत कब से कार्य प्रारंभ कर दिया, 1 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ कर दिया। कौन सा निकाय है, एक सदस्य निकाय। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में। ठीक, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसके बारे में अपने को देखना है कि पहले तो इसकी नियुक्ति किसने की। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अपन ने बात की ना कि एक सदस्य आयोग, उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो उस आयोग में उसकी नियुक्ति किसने की, तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्या कुछ अपने विवेक से कर देता है, क्या स्व विवेक से करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे टॉपिक से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनता है, तो इसे स्टेटमेंट दे देगा कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति स्व विवेक से करता है, नहीं तो राज्य मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से करता है ना। किसकी सलाह से करता है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन स्व विवेक से नहीं करता। किसकी सलाह से करता है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ये अपने उदाहरण है ना। किसको कर देगा, कि मैं चला जाऊंगा, अगर राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद बोल दे कि विकास को कर दो और राज्यपाल भी रेडी हो जाए, तो क्या मेरे को नियुक्त कर देंगे, नहीं। किसको नियुक्त करेंगे, कोई आईएएस अधिकारी हो। कौन हो, एक आईएएस अधिकारी हो जो प्रधान या अपर सचिव रैंक का हो, या तो प्रधान सब जो प्रमुख सेक्रेटरी होता है उसका, या अपर सचिव जो होता है ना उसके समकक्ष हो, है ना, उस लेवल का हो, कि प्रधान सचिव हो या अपर सचिव हो, उनके लेवल के व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी है उसको ही नियुक्त करेगा, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग किसे नियुक्त करेंगे, आईएएस अधिकारी हो जो नया नहीं होनी चाहिए, प्रधान या अपर सचिव लेवल का होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई बात। इसके अलावा कार्यकाल कितना, क्या मैं 40 साल का हूं, मेरे को पद तो बैठा दिए कि मैं 60 साल तक बैठा रहूंगा, नहीं। इसकी कुछ अवधि है। क्या अवधि है वो अवधि है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कि हमेशा से यही था। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसका कार्यकाल है। हमेशा से ऐसा नहीं था कि 5 वर्ष और 65 वर्ष हमेशा से नहीं था। इससे पहले क्या था, इससे पहले था ये 6 वर्ष एवं 62 वर्ष। इससे पहले कितना था, 6 वर्ष या 62 वर्ष। यानी व्यक्ति 6 वर्ष तक कार्यकाल पे रहेगा, या अगर उसकी एज हो गई 62 साल, है ना, तब तक वो कार्यकाल पे रहेगा। अगर इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी उससे पद से हटा दिया जाएगा, यानी अपना त्याग पत्र किसको दे देगा, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप देगा। तो वर्तमान में आयु कितनी है, वर्तमान में 5 वर्ष या 65 वर्ष। स्टेटमेंट के अंदर पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वर्तमान में तो 5 वर्ष या 65 वर्ष है ना, ये तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट में दे सकता है कि प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त या दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त के समय, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त या दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त के समय कार्यकाल कितना था, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष था। बाद में जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त बनते हैं नेकराम मसीन जी, वो राज्यपाल को पत्र लिखते हैं, है ना, और ये इसके कार्यकाल की अवधि को कम करवाते हैं। किसको कम करवाते हैं, कार्यकाल की अवधि को कम करवाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्या, ये थर्ड निर्वाचन आयोग के समय से लागू हुआ। ये जो कार्यकाल लागू हुआ ये कब से लागू हुआ, ये तीसरा निर्वाचन आयुक्त बना उसके समय से लागू हुआ, है ना। तो तीसरे निर्वाचन आयुक्त के समय से लागू हुआ। बाकी अमर सिंह राठौड़ और वो नेकराम मसीन जी, उनके समय तो क्या था, उनके समय तो 6 वर्ष या 62 वर्ष का कार्यकाल था। तीसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त के समय से 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि लागू हो गई। तो अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 5 वर्ष या 65 वर्ष है, ये ध्यान में
रखना है। इसके अलावा त्याग पत्र, अब नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र भी राज्यपाल को सौंपता है ना, त्याग पत्र भी राज्यपाल को सौंपता है। त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही सौंपता है, ये अपने को ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। इसके अलावा पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके समान, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा एक प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है ना, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाएगा। तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त उसे हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। महाभियोग कौन लाएगा? संसद। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटाने के लिए, इसलिए अपन ने लिख दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। ठीक, तो अपने अगर कभी पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। किस प्रकार से? संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। ठीक, इसके अलावा सेवा शर्तें, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है ना। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उसकी क्या पदावधि होगी, उसकी क्या सेवा शर्तें होगी, उसके क्या वेतन भत्ते होंगे, इन सब का निर्धारण कौन करेगा? इन सब का निर्धारण करते हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय। ठीक है, किसकी सलाह पर? विधानमंडल से संबंधित अधिनियम के अधीन, है ना। विधानमंडल को अधिनियम पारित करेगा उसके अधीन। लेकिन एक बार ये नियुक्त हो गए तो उसके बाद में इनके जो वेतन भत्तों में है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये अलाभकारी परिवर्तन का तो हमें हर जगह याद रखना है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अपन इसका रिकेप देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त देख लिया। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा, है ना। त्याग पत्र। पद से हटाने की प्रक्रिया कौन हटाएगा? पद से राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति हटा सकता है संसद द्वारा महाभियोग पारित होने पर। और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, तो इसका रिकेप हो गया पूरे एक साथ में। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन कितना मिलता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन कितना मिलता है? तो इनको मिलता है 2.25 लाख। राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन मिलता है 2.25 लाख। ये वेतन हमें किसका देखा था? जो राज्य लोक सेवा आयोग था उसके अध्यक्ष का वेतन कितना था? 2.25 लाख अध्यक्ष का, और 2.15 लाख सदस्यों का, है। तो वही वेतन है अध्यक्ष वाला ही, क्योंकि ये अध्यक्ष ही इस आयोग का एकमात्र सदस्य और अध्यक्ष दोनों कौन है? दोनों राज्य निर्वाचन आयुक्त ही है। तो इसका वेतन कितना होता है? 2.25 लाख रुपए पर माह। इसके अलावा जो पर्स होते हैं, अलग भत्ते, वो अलग से रहते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समान। किसके समान? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही इनका पर्स लगता है 2.25 लाख का। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त का एक सचिवालय भी बना हुआ है। जैसे आरपीएससी का सचिवालय बना हुआ था अजमेर में, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय बना हुआ है। क्यों? राज्य निर्वाचन आयुक्त तो अकेला आदमी है, बेचारा अकेला क्या क्या काम करेगा। तो उसकी सलाह के लिए तो उसकी सहायता के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो वह है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, है ना। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो कहाँ बैठता है? वो बैठेगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिवालय में, है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय, एक सचिव होता है, उसको बोलते हैं, उस सचिव को राज्य निर्वाचन अधिकारी। वो भी आईएएस रैंक का होता है और वरिष्ठ स्तर का सचिव होता है, यानी हाई लेवल का सचिव लेवल का कोई अधिकारी होता है। ठीक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए जो अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिसे अपन राज्य निर्वाचन आयुक्त भी बोल रहे थे,
राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही बात है। इनकी सहायता के लिए किसकी स्थापना की हुई, इसकी सहायता के लिए किसको नोटिस किया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मनोनीत किया, है ना, किसमें, एक सचिवालय के रूप में। ठीक बात। इसके अलावा कार्य क्या है इसका, ये काम क्या करेगा, या जो भी ये जैसे सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत समिति में चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद में चुनाव हो रहे हैं, या नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या इनके लिए जो वोटर लिस्ट होती है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी इसको, यार वोटर लिस्ट तैयार कर दे। तो निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं उससे संबंधित प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करना, है ना, कि एकदम निर्वाचक नामावली यानी जो वोटर लिस्ट है वो तैयार कर दो, साथ में तेरे को कुछ काम दिए हुए उन काम को कर देना, छोटे मोटे काम, बाकी तो मैं अकेला राज्य निर्वाचन आयुक्त हूँ, मैं संभाल लूंगा, बाकी थोड़े बहुत काम तो भी कर दिया कर। राजस्थान का प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी ये सचिव पहला कौन था, बीसी मोहंती। कौन, बीसी मोहंती। ये ध्यान रखना, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछ ले तो, है ना, तो एक नाम ध्यान रख लेना अपने, तो बीसी मोहंती। ठीक है, तो ये होगा राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय, ये भी इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर में ही है। ठीक, अब देखो इसके कार्य देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य में आपको बताता हूँ। पहले कोई भी इलेक्शन होगा, है ना, ये एक इलेक्शन कंडक्ट करवाना है सरपंच का इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, तो क्या डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवा देंगे, नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले तो वोटर लिस्ट बनानी होगी। हमें क्या बनानी होगी, वोटर लिस्ट यानी निर्वाचक नामावली बनानी होगी। ठीक, इसके अलावा और क्या काम कर सकता है, ये निर्वाचक नामावली बना ली, इसमें समय समय पर जो संशोधन होते रहते हैं वो, तो निर्वाचक नामावली बना ली है, निर्वाचक नामावली में जो संशोधन है वो काम भी ये करेगा। इसके अलावा इस निर्वाचक नामावली में जो कितने पुरुष है, कितनी महिला है ना, इनकी जानकारी, साथ में अपन जैसे कभी कभी अलग अलग आयोग अलग अलग काम करता रहता है, तो उसमें एक हो जाता है कि नए न्यू कमर कितने हैं, यानी नए वोटर कितने हैं, जो नए वोटर आए ना बच्चे वो कितने हैं, इस साल पहली बार जो वोट डाल रहे हैं वो कितने, ऐसी चीजें भी है करता रहता है। साथ में अभी तो निर्वाचक नामावली की बात हो गई, ये तो एक काम हो गया कि निर्वाचक नामावली का। दूसरा काम, अब निर्वाचक नामावली तैयार कर दी, अब इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन से पहले जारी होती है आचार संहिता, है ना। इस इलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, तो क्या होगी, आचार संहिता लागू करेगा। ये क्या करेगा, आचार संहिता, है ना। तो आचार संहिता लागू करने का काम भी किसका है, आचार संहिता लागू करने का काम भी हो गया राज्य निर्वाचन आयोग का। ये सरपंचों के चुनाव के लिए बता रहा हूं मैं, जो स्थानीय निकाय है इनके लिए आचार संहिता। बाकी विधानसभा और लोकसभा के लिए आचार संहिता कौन जारी करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक, उसने आचार संहिता जारी कर दी, तो आचार संहिता जारी कर दी, साथ में अब इलेक्शन करवाने के लिए लोग भी चाहिए, है ना, तो इलेक्शन करवाने के लिए लोगों की व्यवस्था करेगा। तो लोग कौन, जैसे एक तो मतदान पेटियां हो गई, मतदान पेटियों की व्यवस्था करेगा, एक तो मतदान पेटियों की व्यवस्था करेगा, साथ में निर्वाचन अधिकारियों की, निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण, निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण, निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण क्यों, कोई भी व्यक्ति जाके वोट डलवा देगा क्या, जैसे मैं हूं, मेरे को कुछ ही पता नहीं है, मैं स्कूल में एक टीचर हूं, मेरे को कुछ ही पता नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ने मेरे को बोला कि आओ आपको कोई भी एक गांव में है, गांव का नाम है ए, इसमें आपको इलेक्शन करवाने जाना है, तो क्या मैं डायरेक्ट जाके इलेक्शन करवा सकता हूँ, नहीं। तो क्या इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग मेरे को क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग मेरे को ट्रेनिंग देगा, तो वो ट्रेनिंग की बात है कि प्रशिक्षण देगा, है ना, पहले मेरे को ट्रेनिंग देगा, उसके बाद में मैं वोट करवा सकता हूँ, तो पहले तो मेरे को प्रशिक्षण भी देगा, ये भी हमें ध्यान रखना।
इसके अलावा अब प्रशिक्षण देने के बाद में सुरक्षा व्यवस्था, अभी अगर कहीं पे वोटिंग करवा रहे हो तो वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी। वोटिंग करवा रहे हो तो सुरक्षा व्यवस्था की भी करनी पड़ेगी। तो ये जो डीजीपी होता है इनसे अपनी क्या कर लेता है, पुलिस अधिकारियों की मांग कर देता है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसको देखनी पड़ती है। इसने इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया, इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया तो उस इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस करने पड़ते हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए। इसके बाद में एक और काम है इसका, क्या, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए तो इसमें साल में जो भी काम करवाया, साल में जो भी काम करवाया उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, एक प्रतिवेदन बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट सौंपेगा वो राज्यपाल को। राज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपेगा और राज्यपाल उसे सदन के समक्ष रखवाएगा। तो एक रिपोर्ट सौंपेगा, है ना, तो राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट ही सौंपेगा। ठीक, तो ये सारे काम किसके, ये निर्वाचन आयोग के। इसके अलावा कुछ चीजों में सिफारिश करना, है ना, जैसे अगर इलेक्शन में गड़बड़ी होती है, इलेक्शन में गड़बड़ी हो गई तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि उस इलेक्शन को निरस्त कर सकता है और उसके अलावा उसको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, है ना। या इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले गड़बड़ी की संभावना पाई जाती है ना, और जांच अगर प्रूफ सही हो जाता है कि ये जांच में बिल्कुल सही बात है कि गड़बड़ी हो सकती है तो इलेक्शन को स्थगित भी कर सकता है। ये सारी पावर होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास में। तो अपन एक करके देख लेते हैं कौन सी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। पहले चुनाव चिन्हों का आवंटन व उससे संबंधित विवादों का निराकरण करना। यहां से मत देखो, यहां से देखो, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना तथा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना। जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय जानते हो कौन कौन से होते हैं? स्थानीय निकाय में दो आते हैं, स्थानीय निकाय में दो चीजें आती है ना, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में दो कौन कौन, एक तो होती है ग्रामीण स्थानीय निकाय, एक तो होती है ग्रामीण, यानी निकाय दो प्रकार के हैं, एक शहर है एक गांव में, तो एक ग्रामीण होगा एक शहरी होगा, एक ग्रामीण होगा एक शहरी होगा। ठीक है, तो ये स्थानीय निकाय की दो पार्ट है, ग्रामीण एक शहरी। तो गांवों के लिए जो संस्था काम करती है वो तीन है, गांवों के लिए जो संस्था काम करती है वो तीन है। एक है ग्राम पंचायत, है ना, एक होती है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और एक है जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीन निकाय है जो काम करते हैं किसके लिए, गांवों के लिए। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से अपन बोलते हैं पंचायती राज। इन तीनों को क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से, पंचायती राज। इन तीनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, पंचायती राज। इसके अलावा जो शहरी निकाय है, जो शहरी निकाय है, यहाँ पर भी तीन संस्थाएं काम करती है ना, यहाँ शहरी निकायों के लिए भी तीन संस्थाएं काम करती है, अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग निकाय काम करते हैं। कुछ शहरों में नगर पालिका होती है, कुछ शहरों में नगर पालिका होती है, कुछ में नगर परिषद होता है, कुछ में नगर निगम होता है। जैसे राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है ना, कितने, 10 नगर निगम है। तो कुछ में नगर पालिका, कुछ में नगर परिषद, कुछ में नगर निगम होता है। लेकिन एक गांव है, उस गांव के लिए तीन संस्था काम करती है। ग्रामीण स्तर पे, जो मेन ग्रामीण स्तर पे ग्रास रूट पे काम करता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर जो काम करता है उसी गांव के लिए, मान लो उस गांव के लिए पंचायत समिति भी काम करेगी, है ना। और फिर ऐसे बहुत सारे गांवों के समूह के लिए जिसमें बहुत सारी पंचायत समितियां हो गई, उसके लिए काम करती है एक जिला परिषद। तो ये एक ग्रामीण इलाके के लिए तीनों काम करते हैं ना, तीनों काम करते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो इन तीनों को, इन जो 6 प्रोडक्ट है, इन सबको मिला के बोलते हैं अपन स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, तो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, है ना, तो क्या काम है राज्य निर्वाचन आयोग का, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना तथा चुनावों का अधीक्षण करना, निर्देशन करना
और उनका नियंत्रण करना। आगे समझ में, यह स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। इसके अलावा चुनाव संबंधी शिकायतें, चुनाव संबंधी कोई शिकायत हो गई कि गड़बड़ी की संभावना है, उसकी शिकायत हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई, चुनाव संबंधी शिकायत हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई कि हाँ ये शिकायत बिल्कुल सही है, तो स्थगित किया जा सकता है। तो चुनाव संबंधी शिकायत हो गई, पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित करना, ये भी पावर है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव को स्थगित कर दिया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इन्होंने मनमानी करके इसको स्थगित कर दिया, नहीं, तो ये वाद योग्य नहीं है, यानी आप क्या नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते इस चीज के खिलाफ, इस चीज के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है, ये होगा एक तीसरी कि चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, कि जो भी इलेक्शन होगा स्थानीय निकाय का उसमें चुनाव चिन्ह तो दिए जाएंगे, तो उन चुनाव चिन्हों का आवंटन करना और उससे संबंधित विवादों का निराकरण करना। चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा और उससे संबंधित विवादों का निराकरण करेगा। मतदाता सूचियों को तैयार करना, मतदाता सूची यानी निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट को तैयार करना और उसमें अगर जरूरत है तो उसमें संशोधन करना, उसमें जरूरत है तो संशोधन करना। इसके अलावा साधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करवा सकता है। असाधारण परिस्थिति यानी जो धांधलीबाजी है वो पकड़ में आती है कि यहाँ पर तो क्या हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है चुनावों में, तो उस परिस्थिति में पुनर्निर्वाचन भी करवा सकता है, पुनर्निर्वाचन भी करवा सकता है, ठीक। आदर्श आचार संहिता लागू करना, मैंने बताया था आपको, है ना, कि आदर्श आचार संहिता भी लागू करेगा। परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य, परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य, ये क्या है, परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्य क्या। तो देखो आरक्षण की बात कर लेते हैं कि आरक्षण क्या है ना। तो देखो कोई भी एक गांव है जिसमें अपन सरपंच के चुनाव की बात कर लेते हैं कि सरपंच का चुनाव करवाना, अगर आरक्षण नहीं देंगे तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए 1/3 है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 का आरक्षण का प्रावधान है कि 1/3 तो क्या होगी, महिलाएं होगी, 1/3 तो महिलाएं होगी, ठीक। इसके अलावा SC ST को भी आरक्षण दिया हुआ है, SC ST को भी चुनाव में आरक्षण दिया हुआ, और इस SC ST में जो आरक्षण दिया हुआ है उसमें से भी 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। तो ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है ना वो ये है। इसके अलावा जो और बात की गई है, एक शब्द आ रहा है परिसीमन, परिसीमन, एक शब्द आ रहा है परिसीमन, ये क्या है, परिसीमन का अर्थ हो गया सीमा ज्ञान करवाना, क्या होगा, वापिस सीमा, यानी ये एक बड़ा गांव था, ये गांव था A, है ना, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को लग रहा है, जो भी पंचायती राज संस्था है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसको लग रहा है कि यार इसकी जनसंख्या हो गई 10,000 प्लस, इसकी जनसंख्या हो गई 10,000 प्लस, लेकिन इसको अपन नगर पालिका क्षेत्र में बेच सकते हैं, है ना, यानी ये गांव ही है, ये बड़ा गांव हो गया, तो इसके क्या कर दो, इसके 2 टुकड़े कर दो, इसके 2 टुकड़े कर दो, है ना। 7,000 की जनसंख्या यहाँ रह जाएगी, 3,000 की जनसंख्या यहाँ रह जाएगी, इसका नाम तो वही रहेगा A और इसका नाम अलग कर दिया B, इसका नाम कर दिया A और B। यहाँ पर 2 ग्राम पंचायतें हो गई, एक ग्राम पंचायत हो गई A, एक ग्राम पंचायत हो गई B, इसको बोलते हैं परिसीमन, यानी वापिस से 2 ग्राम पंचायत बना दी, पहले एक थी उसकी जगह इसमें काट छाट करके क्या कर दी, 2 ग्राम पंचायत बना दी, तो इसको बोलते हैं परिसीमन। तो परिसीमन का कार्य कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है ना। तो परिसीमन का कार्य, परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य, ये कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसके अलावा राज्य विधानमंडल अगर कोई कार्य सौंपेगा उनको भी करने का कार्य किसका है, उनको भी राज्य निर्वाचन आयुक्त कंप्लीट करता है। तो ये इसके कार्य होगा, इसके कार्य से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, अपने को रीडिंग कर लेनी है इनकी, ठीक है।
देखो अब अपने को ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक है किसकी, अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यक्षों के बारे में, इसके बारे में, अध्यक्षों के बारे में कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे ना, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, तो ये अपने को देखना है कि कौन कौन अध्यक्ष रहे। अब इंद्र आराम से प्रेम करेंगे मधु के साथ, एक मधु है ना, इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी का नाम है मधु, है ना। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि इंद्र का है, तो कि अब इंद्र प्रेम करेंगे मधु के साथ, अब इंद्र आराम से प्रेम करेंगे मधु के साथ, यह ट्रिक है। ऐसे अमर सिंह राठौड़, ऐसे अमर सिंह राठौड़ प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे अमर सिंह राठौड़ प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, कौन से नंबर के, पहले नंबर के अमर सिंह राठौड़, है ना। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी यही थे, सर्वाधिक कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई सन 2000, 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई सन 2000 तक राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर इन्होंने कार्य किया। ठीक, इसके अलावा दूसरे नंबर पे भसीन, भसे भसीन, कौन सा भसीन, नेकराम भसीन, है ना। नेकराम भसीन न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये क्रम से इधर जा रहे हैं, तो क्रम से आ रहे हैं, तो पहले पे अमर सिंह राठौड़, दूसरे पे नेकराम भसीन, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त, केवल 2 साल का कार्यकाल रहा था, इसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और इन्होंने ही सिफारिश की थी राज्यपाल के पास, क्या कि जो कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष थे उसको कम करके 5-65 कर दिया जाए, तो कार्यकाल को कम किसने करवाया था, नेकराम भसीन जी ने करवाया था। इसके बाद में इंद्रजीत खन्ना, तीसरे नंबर पे कौन, इंद्रजीत खन्ना, चौथे पे आराम से 2, एक आ रहा है अशोक कुमार पांडे, एक है राम लुबया, अशोक कुमार पांडे और राम लुबया। इसके बाद में 5वें नंबर पे है प्रेम सिंह मेहरा, 5वें नंबर पे प्रेम सिंह मेहरा। वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता, वर्तमान में कौन है, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। तो पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक कुमार पांडे, है ना, 5वें राम लुबाया, 6ठे प्रेम सिंह मेहरा और 7वें मधुकर गुप्ता। तो 7वें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता, 7वें निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, मधुकर गुप्ता 7वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त, और वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त भी है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन, नेकराम भसीन, है ना। तो अपन ने देख लिया। तो अपना राज्य निर्वाचन आयुक्त कंप्लीट होता है, अपन इसका एक रिकाप देख लेते हैं ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से, पहली तो कब से कार्य प्रारंभ किया राज्य निर्वाचन आयुक्त ने, 1 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 1 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ किया। इस समय अध्यक्ष कौन बना, अमर सिंह राठौड़, इस समय अध्यक्ष कौन बने, अमर सिंह राठौड़, है ना, अमर सिंह राठौड़ अध्यक्ष बने। और इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ के बाद में कौन अध्यक्ष बनते गए, अध्यक्षों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता। तो दूसरे पे नेकराम भसीन, नेकराम भसीन, तीसरे पे इंद्रजीत खन्ना, चौथे पे अशोक कुमार पांडे, अशोक कुमार पांडे, 5वें पे राम लुबाया, है ना, 5वें पे राम लुबाया, 6 पे प्रेम सिंह मेहरा,
प्रेम सिंह मेहरा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। तो यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये फर्स्ट से लास्ट तक के हो गए है ना। तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। तो यह आज अपना राज्य निर्वाचन आयुक्त कंप्लीट हो चुका है ना। अगली वीडियो में हम राज्य वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। नमस्कार।